सो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम समझेंगे लैकोप्रोन के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा ये लैकोप्रोन होता क्या है। ओपेरॉन का कंसेप्ट दिया जैकबिन मनोट ने। ओपेरॉन बेसिकली एक जीन्स का ग्रुप है, एक जीन का सेट है जो एक कॉमन प्रोमोटर के अंडर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ZYA, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन है। तीनों स्ट्रक्चरल जीन का एक ही प्रमोटर है और ये जो प्रमोटर है ये तीनों जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ओपेरॉन बोलते हैं। सो एन ओपेरॉन का काम क्या होता है? ओपेरॉन हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं। एन ओपेरॉन का काम क्या होता है? दे कंट्रोल अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे। जैसे ये जो लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन का काम होता है टू रेगुलेट दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज एक तरह की डायसैकेराइड है और लैक्टोज जब मेटाबोलाइज होती है सो इट इज मेटाबोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब ये लैक ओपेरॉन जो होता है ये किस कंडीशन में ऑपरेट करता है? लैक ओपेरॉन हमारा ऑपरेट करता है व्हेन लो ग्लूकोज, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज हम कह सकते हैं, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सो ये जीन्स कब एक्सप्रेस होते हैं? जीन्स एब्सेंस एक्सप्रेस होते हैं जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है और लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं तीन स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। ये तीन क्या है? दीज आर थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। यहां पर एक और जीन है लैक आई। ये कैसा जीन है? इट इज अ रेगुलेटरी जीन। ये एक तरह का रेगुलेटरी जीन है और ये जो रेगुलेटरी जीन है ये बनाता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है रिप्रेसर। ये लैक आई जो जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन का नाम होता है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये बाइंड करता है ऑपरेटर को। और ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, Z बनाता है एक एंजाइम। लेट्स सी, Z बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक वाई जो जीन है ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है परमीएज। परमीएज एक तरह का ट्रांसपोर्टर है जो सेल के अंदर लैक्टोज की परमिएबिलिटी को एनहांस करता है और लैक ए के थ्रू बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन को, इसका फंक्शन इज नॉट दैट वेल अंडरस्टूड। सो ये तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन है और ये तीन तरह के जीन्स का प्रोडक्ट है। अब इस ओपेरॉन को ये रेगुलेटरी जीन जो लैक आई है अपने रिप्रेसर के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। सपोज हम ये सिचुएशन मान के चलते हैं कि देयर इज नो लैक्टोज अवेलेबल, नो लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं होता है तब क्या होता है? ये रिप्रेसर जो होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये रिप्रेसर जो है ये कहां बाइंड कर रहा है? रिप्रेसर इज बाइंडिंग टू ऑपरेटर। रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर को जाके बाइंड कर जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, जो एंजाइम हमारी आरएनए पॉलीमरेज होती है, वो इन जीन को, इन तीन स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाती है। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों जीन देखो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं। कब ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं? जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाउंड है। जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाउंड है तो ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। और रिप्रेसर ऑपरेटर से कब बाइंड होके रखता है? जब लैक्टोज सिस्टम में नहीं होता है। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन है इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों जीन्स की रिक्वायरमेंट तभी है जब लैक्टोज अवेलेबल होगा। सो दैट इज द रीजन ये जीन्स शट ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं। लेकिन इन जीन्स को हमें एक्सप्रेस कब कराना है? इन जीन्स को एक्सप्रेस हमें कराना है जब लैक्टोज अवेलेबल होगा। तो हम मान के चलते हैं सपोज लैक्टोज इज अवेलेबल इन दी सिस्टम। ये है लैक्टोज, लैक्टोज अवेलेबल है सिस्टम में। जब लैक्टोज सेल के अंदर अवेलेबल होगा तो ये लैक्टोज क्या करता है? दिस लैक्टोज इट बाइंड्स टू दी रिप्रेसर। ये बन गया हमारा लैक्टोज रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स। ये लैक्टोज रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये रिप्रेसर कैसा हो गया? यहां पर रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। ये लैक्टोज क्या है? लैक्टोज यहां पर इंड्यूसर है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज द इंड्यूसर। और लैक्टोज भी नहीं एग्जैक्टली, लैक्टोज आइसोमराइज करता है इनटू एलो लैक्टोज। दिस एलो लैक्टोज इज द एक्चुअल इंड्यूसर। ये एलो लैक्टोज प्लस रिप्रेसर कंबाइन करते हैं और रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव जो रिप्रेसर होगा वो ऑपरेटर को अब बाइंड नहीं कर सकता।
जब ऑपरेटर फ्री हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, इस जेड को, वाई को और ए, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ये ट्रांसस्टाइलेज, ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन हैं ये आराम से ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। अब लैक्टोज जो है, इस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा यहां पर। सो देखो कितना एक एफिशिएंट सिस्टम है। लैक्टोज जब अवेलेबल है तभी ये स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, जब लैक्टोज नहीं अवेलेबल है तो इन जीन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लैकोपेरॉन जो है वो कैटेगरी में आता है नेगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन थ्रू रेप्रेसर। लैकोपेरॉन ये रेप्रेसर के थ्रू जो कंट्रोल हो रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन via repressor. But lacoperon is also under positive regulation. Lacoperon is also under positive regulation. Lacoperon is also an example of inducible operon. Lacoperon is also an example of inducible operon because inducer के presence में ही ये genes जो structural genes हैं वो express हो रहे हैं। inducer जब available नहीं है, हमारा inducer यहाँ पर कौन है? inducer जैसे तुम लोगों को याद होगा, inducer हमने discuss किया था एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज या फिर हम लैक्टोज भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इट इज एन इंड्यूसर। इंड्यूसर का काम क्या होता है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करना। सो लैकोपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन एंड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल operon. So thank you all for watching the video. Please like the video and subscribe the channel. Thank you all.